सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 मिठाई वाला, जिसे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि बच्चों को बहुत प्यार करता है और बहुत ही मीठी आवाज़ में अपना सौदा बेचता है, वह भी बहुत कम दामों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को जो वह सदैव एक ऐसे विचित्र मंद मादक मधुर ढंग से गाकर सुनाता कि एक बार जो उसे सुन लेता वह स्थिर हो जाता और उसकी प्यार भरी मीठी आवाज़ सुनकर सभी के घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में ही उनको खिलौने लेने की जिद करते ताकि माँ उन्हें खिलौना दिलाए। कुछ युवतियाँ छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। छोटे छोटे बच्चे जो उद्यान यानी गार्डन में खेलते थे, बगीचे में खेलते थे, वो भी खिलौने वाले के पास आकर उसे घेर लेते थे और खिलौने वाला उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता था। वे पैसे लेकर उनको खिलौने देता। बच्चे पूछते थे, इसका दाम क्या है इचका? और इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता रहता और उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता और फिर गाना गाते हुए बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस प्रकार का गाना गाते हुए आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केछा छुंदल है। बच्चे थे जो तोतली आवाज़ में बोलते थे। पूरे घर में दोनों बच्चे दिन भर उछलते कूदते रहते थे। उनकी माँ रोहिणी बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होती और वह बोलती। बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, बच्चों, चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने कम दामों में कोई खिलौने कैसे दे सकता है? उसने यही सोचा, हो सकता है वो दे गया, वो किसी दिन बाद में पूछ लेगी। ऐसा निर्णय उसने कहा और वो अपने काम में लग गई। 6 महीने के बाद नगर में एक मुरली वाले आने की आवाज़ सुनाई दी। वो भी कहता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उम्र अधिक नहीं होगी, यही 30-32 साल का दुबला पुतला और गोरा युवक होगा। वह तो नहीं जो बच्चों को पहला खिलौने दे जाता था? क्या वे बच्चे पहले तो खिलौने बेचा करता था वो? हाँ, जो आकर आपको बुलाता था। उसी प्रकार प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली में से एक मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी जब यह स्वर सुना तब उसके मन में स्मरण आया कि यह वही खिलौने वाला तो नहीं है। रोहिणी ने उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहा, मुरली वाले को बुला लाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मुरली खरीदना है। क्या पता बच्चे इधर ना आए और पार्क में ही चला जाए। विजय बाबू जो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, इसी तरह उसके लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह की मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में पिट जाती है, किसी का जूता पार्क में छूट जाता है और इसी प्रकार सारे बच्चे तुम्हारी आवाज़ सुनकर अपनी सुध बुध खो देते हैं और तुम्हारे पास आकर खड़े हो जाते हैं और तुम्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मुरली वाला यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बाबूजी, क्या पूछना था आपको? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे में है, पर आपको मैं 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुराए और मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको ये 2-2 पैसों में है,
लेकिन मुझे ही क्यों बता रहा है ऐसा, जैसे कि मुझे सस्ता सामान देकर एहसान कर रहा हो। और विजय बाबू ने मुरली वाले से 2 मुरली ले ली। कुछ समय पश्चात रोहिणी जब अपने मकान में बैठी थी, तब उसे फिर आवाज़ सुनाई थी, बच्चों को बहलाने वाला, खट्टी मीठी गोली वाला। तब उसे मिठाई वाले की याद आई। उसने मिठाई अपनी सासू जी को कहा। उन्होंने मिठाई वाले को बुलाया और कहा, कैसी दी? रोहिणी ने निकट आकर कहा, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलो और ठहराओ, मैं ओट में बैठी रहूँगी। दादी माँ ने मिठाई वाले को बुलाया और मिठाई पूछी। रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार, मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे से चाव से खाते हैं और यह खांसी को भी भगा देती है। चपटी गोल पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे की 16। दादी ने बोला, यह तो कम है, मैं तो भला 25 लूँगी। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, मैं इससे अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी ने दादी को कहा, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लीजिए, 20-25 नहीं तो 20 ही दे दो। कहते हुए दादी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मिठाई वाले ने उनसे कहा, रोहिणी से मिठाई वाले ने पर्दे की ओर से ही पूछा, क्या तुम पहले भी इस शहर में आए हो? तब वो कहता है, हाँ, मैं मुरली बेचता था और उसके बाद खिलौने भी मैंने बेचे हैं। तब वो बोलते, तुम्हें पुर जाता है या इतने पैसे? तब वो कहता है, मैं ये सौदा पैसों के लिए नहीं बेचता, बल्कि इसलिए बेचता हूँ क्योंकि मेरे भी इन बच्चों जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार था, लेकिन अब वो नहीं रहे। कहीं ना कहीं तो वो अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ने जन्म लिया होगा, इसलिए मैं सस्ते खिलौने इन बच्चों को बेच देता हूँ और इन्हीं के मुख में या इन्हीं के अंदर अपने बच्चों को देखता हूँ। उसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए और अपनी माँ से लिपट गए और माँ से कहती है, माँ, हमें भी मिठाई चाहिए, रंग बिरंगी गोलियाँ चाहिए। तब मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू को थोड़ी सी मिठाई दे देता है। रोहिणी भीतर से पैसे उसको फेंक कर दे देती है। मिठाई वाला अपनी पेटी उठाता है और आगे बढ़ता है कि मैं अब इन गोलियों के पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे नहीं, न, अपने पैसे लिए जा। तब तक मिठाई वाला आगे बढ़ जाता है और उसी प्रकार गाना गाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अर्थात बच्चे उस मिठाई वाला छोटे छोटे बच्चों में अपने ही बच्चों का रूप देखता था और वो समझता था कि ये बच्चे भी मेरे अपने ही, जो कि किसी अनहोनी या किसी दुर्घटना के कारण आज उसके साथ नहीं थे। बच्चों, आपको इस पाठ के शब्दार्थ भी लिखने हैं और प्रश्नोत्तर भी अपनी कॉपी में अच्छी और सुंदर राइटिंग में लिखना है। उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, मास्क का उपयोग करते होंगे, समय समय पर अपने हाथों को भी धोते होंगे। अपने उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है।